प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आइए हम आज परमेश्वर के एक वचन द्वारा सीखते हैं। पतरस के किताब में परमेश्वर ने हमसे कहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को आपका ध्यान है। यस मेरे प्रियो, इस वचन द्वारा परमेश्वर हमें एक आश्वासन देते हैं। हमें हमारे जीवन में जितनी भी चिंता है, दुख है, मुसीबत है, सब कुछ, बीमारी की चिंता या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम की चिंता, हमारे जीवन की चिंता, हमारे ज़रूरतों की चिंता हमें परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर अगर ये पंछी चिड़िए रहते हैं, वो अपने लिए बोते नहीं मेरे प्रियो, कुछ भी वो ना कुछ काटते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अच्छा परमेश्वर उनको अन्न देता है और वो कभी भी भूखे नहीं रहते मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम तो उनसे ज़्यादा कई अनमोल है, तो वो हमारे लिए क्या कुछ विशेष करके नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसीलिए आपको हमेशा अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल देनी चाहिए। आपको जब भी चिंता है तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं अपनी सारी चिंताएं आप पर डालता हूँ, आप पर डालती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने मुझे अभिवचन दिया है, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है मेरे परमेश्वर, आप हमारे निर्माण करता हो, इसीलिए हमारी सारी चिंताएं आपकी मेरे प्रभु। ऐसा करके मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर सारी चिंताएं डालते हो तो आपके जीवन में सारी मुसीबतें जाने लगती है और फिर खुशियाँ और आनंद आने लगता है। आप अनुभव लेकर देखिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा खुशियाँ और जीवन देने आया है। शैतान घात और चोरी करने आया है मेरे प्रियो। जब हम किसी गलत चीज़ में पड़ते हैं, किसी जो परमेश्वर को पसंद नहीं, या हम परमेश्वर का वक्त चुराते हैं मेरे प्रियो दूसरी चीज़ों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, तब शैतान हमारा घात कर सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम पाप में होते हैं तभी शैतान हम पर हाथ लगा सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर हमें छू भी नहीं सकता मेरे प्रियो। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, और परमेश्वर की संगति में बहुत आनंद है मेरे प्रियो, क्योंकि ये दुनिया आपको जो आनंद देती है वो क्षणिक है। आज कोई लोग आपसे अच्छी बात करेंगे, कल वही लोग आपसे लड़ाई झगड़ा भी करेंगे मेरे प्रियो। जो सुख देता है जीवन में वो दुख भी देता ज़रूर है, लेकिन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर हमसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमको कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, ना वो हमें कभी त्यागने वाला है, क्योंकि उसका वचन है मेरे प्रियो, और वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था मेरे प्रियो। हमें वचनों पर ध्यान देना चाहिए, वचनों को मनन करना चाहिए, और वचनों के साथ हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वचन के बिना हमारी प्रार्थना भी कार्य नहीं करती है। हमें विश्वास के साथ वचन बोलकर प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करती मेरे प्रियो। इसीलिए आज से आप कोई भी चिंता मत कीजिए अपने जीवन में, आपके घर में कितने भी चाहे मुसीबतें हो मेरे प्रियो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें हो, आप हर चीज़ के लिए प्रार्थना कर दीजिए परमेश्वर से। आपकी जो भी चिंता है परमेश्वर पर डाल दीजिए, परमेश्वर को बार बार कहते रहिए, तो वो देखिए प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करने लगती है। और मतलब नकारात्मक बातें बोलना बंद कर दीजिए कि अभी ये तो नहीं हो सकता। सपोज़ आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपको वो असंभव है आपके नज़र में, लेकिन जब आप वो परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे ना मेरे प्रियो, तो प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो आपके जीवन से दुख हटाना। बस आपको विश्वास रखना चाहिए, यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं।
और हर चीज़ के लिए आप प्रार्थना कीजिए और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दिए, क्योंकि प्रभु हमेशा उठते बैठते खाते पीते समय जागते और सोते समय भी आपका ख्याल रखता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपकी सांसें चलती है या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, सांसें लेना या ना लेना, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें जीवित रखता है और सुख की नींद देता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है, वो हर वक्त हम पर करुणा करता रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये श्वास हमें परमेश्वर ने दिया है, अगर वो हमारे शरीर में प्राण निकाल ले तो हम जीवित ही ना रहे मेरे प्रियो। और आज जो हम दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं या व्यर्थ की बातों में आनंद करते हैं, वो भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है तो सबसे पहले आप उसे हर बातों में शामिल कर दीजिए और चिंता सब परमेश्वर पर सौंप दीजिए और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाइए। यही आपके जीवन में बदल सकता है। और क्योंकि परमेश्वर ही उद्धार करता है, दूसरा कोई भी आकाश के नीचे और धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिस नाम में उद्धार है, वो बस प्रभु यीशु ही है। इसलिए उसे ग्रहण करिए। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।